आप देख रहे हैं केडी न्यूज। कहा यह जा रहा है कि सिलेंडर के नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। सुल्तानपुर जनपद के कुड़वार थाने से 10 किलोमीटर दूर सरैया पूरे बिसेन गांव, जहां सिलेंडर विस्फोट में एक युवक की मौत और उस परिवार की 2 महिलाएं घायल हुई थी, उसमें से एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। शुरुआत में हुई जांच में सामने आया कि मृतक के घर पे आतिशबाजी का कार्य चोरी छुपे चल रहा था। सिलेंडर विस्फोट के बाद पटाखे की सामग्री भी फटी मिली, जिससे भयावह रूप ले लिया। फिलहाल पुलिस अधीक्षक का मानना है कि हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये पूरा मामला जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर कुड़वार थाने से अलीगंज को जाने वाले मार्ग पर सरैया पूरे बिसेन गांव का है, जो लखनऊ वाराणसी हाईवे से भी सटा हुआ है। सूत्रों की माने तो यहाँ कई एक घरों में आतिशबाजी का कार्य होता है। पहले तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर कार्य यहाँ अधिक होता था, लेकिन फॉर्मेलिटी के चक्कर में छुपे चोरी आतिशबाजी का खेल चलता रहा। हाल ही में दीपावली का पर्व था। अवैध रूप से आतिशबाजी को लेकर क्षेत्रों में अभियान चला। कुड़वार पुलिस ने भी अभियान चलाकर काफी वाहवाही लूटी, लेकिन इस हुई घटना से कुड़वार पुलिस का सच सामने लाकर रख दिया है। सरैया पूरे बिसेन निवासी बकरीदी के घर में शुक्रवार को विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बारे में कहा जा रहा है कि सिलेंडर विस्फोट था, जिससे छत व दीवारें ढह गई। बकरीदी का 28 वर्षीय पुत्र नूर हसन विस्फोट में घायल हुआ और राजकीय मेडिकल कॉलेज में उसने दम तोड़ दिया। बकरीदी की 2 बहू नाजिया 25 वर्ष और अनीसा 28 वर्ष को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। वहीं इलाज के दौरान नूर हसन की पत्नी नाजिया की मौत हो गई। जानकार लोगों का कहना है कि बकरीदी के घर में भी आतिशबाजी का काम होता था। 2 वर्ष पूर्व उनका लाइसेंस समाप्त हो गया था, लेकिन छुप छुपा कर वो ये कार्य करते थे। जांच के दौरान अग्निशमन दस्ते को मौके से कई ऐसे अवशेष मिले हैं, जिससे उसके साक्ष्य के रूप में जमा किया गया है। बता दें कि बकरीदी के 6 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। उनकी एक बेटी की शादी हो चुकी है। एक बेटी सोनी कक्षा 12 की छात्रा है। वो अनीसा बानो के बच्चे फैजान व तमन्ना के साथ अरबी पढ़ने गई हुई थी। बकरीदी भी गांव में गए हुए थे। घर पर नूर हसन के अलावा उनकी पत्नी नाजिया और उनके भाई की पत्नी अनीसा ही थी। भाग्य ही था कि आज बच्चे बच गए, वरना स्थिति इससे भी भयावह होती। प्रकरण की जांच के बाबत जानकारी करने पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि बकरीदी पटाखा का व्यवसाय करते थे। 2 साल से उन्होंने पटाखा बनाने के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया था। प्रकरण की जांच की जा रही है। जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट करने गए जिला संवाददाता रोहित शुक्ल क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। कि ये जो हादसा हुआ है बहुत आगे। नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुल्तानपुर के अलीगंज बाजार के नियर कुड़वार थाने में लगता है और इसका नाम है पूरे बिसेन। आप देख सकते हैं सुल्तानपुर जिले में हुआ है भीषण हादसा, जो कि विस्फोट से हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से विस्फोट हुआ है। ईंट वगैरह वहां तक जाके गिरी है। आप देखिए किस तरीके से है कि ईंटें जो है लगभग यहाँ से 50 मीटर, घर से 50 मीटर दूरी पर ईंटें गिरी हुई हैं। और ग्रामवासियों को देखिए किस तरीके से भीड़ लगाए हुए हैं। और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे आखिर ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप सभी बने रहिए हमारे चैनल पे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो हादसा हुआ है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या रहा है और अभी तक क्या क्या हो चुका है। यहाँ पर हम आप सभी को दिखाने और पूछने की भी कोशिश करेंगे थोड़ा, और घर के पास भी दिखा देते हैं पहले, फिर उसके बाद ग्रामीणों से बात करेंगे। ये है मकान दोस्तों, ये लगभग इतना बड़ा मकान है। इसका आधा हिस्सा, एक बार हटिए ज़रा सर, इसका आधा हिस्सा और बर्तन वगैरह वहाँ तक जाके गिरा है, जो कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और आधिकारिक पुष्टि ये आ रही है कि सिलेंडर के फटने से जो है ये हादसा हुआ है। और जो खबरों में भी चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि इनका पटाखे का भी काम था। पटाखे का काम था, कोई बताएगा यहाँ पे? आप यहीं के हैं चाचा जी? आप नहीं हैं? यहाँ पे कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन ये है कि ये जो हादसा हुआ है बहुत ही दुखद हुआ है। और कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका?
मनोज तिवारी, अच्छा प्रधान पत्नी कुलवार, अच्छा सरिया पूरे विषय। सरैया के हैं। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, ये जो हादसा हुआ है कहा यह जा रहा है कि सिलेंडर के फटने से ये हादसा हुआ है। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं नहीं हुई। किससे हुआ है। अच्छा हाँ, प्रशासन सीओ साहब आए, एडिशनल आए, हाँ और एसडीएम साहब आए, प्रशासन पूरा था, लेखपाल थे। हाँ। हमको सूचना मिली, हम भी मौके पर पहुँचे। अच्छा ये कितने बजे? एम्बुलेंस, हाँ फायर ब्रिगेड, पूरा जनता, मतलब जनता का सहयोग रहा। पूरे विषय कोटिया, ककरावा, आम जनमानस का सहयोग इसमें काफ़ी रहा। काफ़ी रहा। हाँ, जैसे कि हमने भी देखा राहत बचाव कार्य में सब लोग जुटे। उसको उसमें 3 लोग घायल हुए, हाँ। एक शायद मृतक घोषित हुआ है, नूर हसन, और 2 का इलाज ट्रामा सेंटर लखनऊ में चल रहा है। तो ये बताइए कि इनके घर में और कौन कौन थे? उनका मतलब नूर हसन के जो पिताजी थे वो थे, हाँ। और उनकी माताजी थी, हाँ। और जो उनकी एक बहन थी वो बाहर थी। अच्छा बस यही लोग थे। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? वैसे तो जिस टाइम ये ब्लास्ट हुआ था, मैं उनकी दुकान है आगे एक हाँ। पान का, ऐसा चाय वाय का, मैं वहाँ मौके पे वारदात पे बैठा था। तो ये मतलब ऐसा एक अचानक से हुआ है, मतलब आवाज़ आई। हाँ। तो मतलब वो सिलेंडर ऐसा महसूस होता, फीलिंग होती है कि सिलेंडर ही था, अचानक से हुआ भम करके। अच्छा ये चीज़ें बताइए, जैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पे जैसे लोग कह रहे थे कि भूकंप जैसी स्थिति थी। नहीं, अब सिलेंडर विस्फोट होएगा तो भाई अभी ये तो एक घर, अगर इसके बाजू में 1-2 घर और होता तो वो भी जा सकता था। मतलब आवाज़ काफ़ी ज़्यादा थी, और मौके पे मतलब सिलेंडर भी देखा गया, सब था। तो अभी यहाँ पे परिवार पे कोई है? अभी परिवार उनके आगे माता जी है जो अपना रो रही है वो। अच्छा। उनका मतलब दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अच्छा की भीड़ देखिए किस तरीके से लगी हुई है दोस्तों। और ये जो हादसा हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा है, और इस ऐसे हादसे से बचने के लिए आम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बताया ये जा रहा है, यहाँ पे जो ग्रामीण थे मौके पर रेस्क्यू किए, यहाँ पे जो लोग दब गए थे, यहाँ पे लोग दब गए थे ना? शायद हम तो थे नहीं, क्या होता है। अच्छा आप नहीं थे यहाँ पे? कौन था भैया? एक औरत दब गई थी। अच्छा हाँ, बाकी तीनों दब गए थे। अब जो घर में था वो दब गया था, एक उस कोने पे था, एक यहाँ पे थे, ऐसे मतलब थोड़ी दूर दूर पे। लेकिन ये है कि यहाँ गांव के लोगों ने उस जो है जो मलबा था तुरंत उठा के फेंके, उसके बाद। अच्छा ये कितने बजे की घटना है? लगभग 4:30 बजे की। 4:30 बजे? 4, हाँ 4:30। और प्रशासन यहाँ पे कितने बजे पहुँच गई? लगभग 20 मिनट के अंदर ही लगभग पहुँच गया। हाँ, मतलब प्रशासन का सहयोग था। यहाँ की जो यहाँ के थाना इंचार्ज भी हैं, जो और हैं जो आए थे, जो मौके पे 112 टीम आई, फिर उसके बाद फूलपुर थाना के बहुत अधिकारी आए। उन लोगों का जो है बहुत जीसीबी लगाया, जो आप आई, जो है एम्बुलेंस आ गई तुरंत। ये है कि बहुत जल्द, जैसे घटना है तो हो गई, लेकिन बट यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा जो है, अच्छा हाँ सहयोग किया है, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, जैसे कि मैंने भी देखा रेस्क्यू किया गया। से कनेक्टिविटी जो है, क्योंकि रोड का है, रोड के बगल ही हुआ था, तो एक बैग 40-50 लोग भी आ गए, तो बहुत अच्छे से सब 10 से 5 मिनट में लगभग निकाल लिए सबको। जो है थोड़ा मोड़ा ज़्यादा चोट वही लड़के की आई थी, बाकी और सब। अच्छा एक चीज़, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, सुनने में ये आ रहा है कि ये पटाखा वगैरह भी बेचते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले काम करते थे, जब इनके बेटे जो है कमाने लगे, सऊदी वऊदी चले गए हैं, तब से इनका कारोबार बंद है उस मामले में। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये बुजुर्ग हो गए हैं जो काम कर रहे हैं वो, क्योंकि उनकी माता जी भी बुजुर्ग हो गई। तो एक चाय की दुकान है, वो छोटा जो लड़का जो है एक्सपायर हो गया, वही दुकान पर बैठता था, और बुजुर्ग हैं बाप, तो कुछ कर नहीं पाते बहुत ज़्यादा, वो सांस के मरीज हैं जी। तो फिर मतलब सिलेंडर से ही हो सकता है? जी नहीं, सिलेंडर का क्योंकि अवशेष जो है वो अलग अलग मिला। जी, वो फॉरेंसिक लैब आई थी, वो चिन्हित किए, जो पुलिस वाले थे वो हटाए सबको, बात की जब बचा लिए सब लोगों को तो वो दूर कर दिए, तो पुलिस प्रशासन यहाँ बैठा रह गया। हाँ, लगभग 10 बजे तक था, तो 10:30 साढ़े 10 के बीच में लगभग फॉरेंसिक टीम आई। बड़े अधिकारी भी आए सुल्तानपुर से, तो वो लोग भी आए। उसके बाद फॉरेंसिक टीम वाले भी, मतलब वो तो लोग तो शाम को ही आ गए थे, सब लोग अधिकारी जितने भी थे सुल्तानपुर से, बड़े अधिकारी भी आए थे, नेपाल साहब भी आए थे, प्रधान जी हमारे यहाँ के हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग थे जो है। लेकिन अब घटना हो गई, अब रात में जो है फॉरेंसिक लैब भी आई, फॉरेंसिक टीम भी आई, उसके बाद जो है रेगुलेटर से लेके वो क्या, मतलब सारी टीमें जो है, हाँ, सारी चीज़ें इकट्ठा करके लेके गए जांच के। जी पुलिस। अच्छा एक चीज़ हमको ये बताइए, जैसे परिवार के एक सदस्य की मृत्यु भी हो चुकी है कल शाम को जी,
और जो लोग ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं, जी तो जैसे कि ये जो घटना है सरकार की नज़र में है, जी। तो जैसे क्या होना चाहिए कि मतलब जैसे इलाज उनका अच्छा होना चाहिए? सर अब यहाँ सुल्तानपुर से रेफ़र किया गया है तो लखनऊ अच्छा इलाज ही होगा जी। ये हम आप नॉर्मल इंसान जानता है कि अगर लखनऊ कहीं भी किसी को जो है रेफ़र किया जा रहा है तो वो राजधानी जा रहा है तो अच्छा इलाज पाएगा। अब बाकी जो है सरकार के ऊपर है कैसा इलाज अस्पतालों में रखती है, लोगों के लिए जो है क्या सुविधाएं देती है। अब आम जनता से ही सरकार है और सरकार से ही आम जनता है। नहीं, फिर भी आम जनता की तो मांग हो। बट यहाँ के मैं सरकार की कोई कमियाँ नहीं दिखा रहा हूँ कि सरकार की किसी कोई कमी थी, क्योंकि यहाँ जो है रेस्क्यू अच्छे से किया गया, एम्बुलेंस अच्छे टाइम पे आई और जो है हाँ कुछ चीज़ें जो है सिलेंडर फट गया, अब किस कारण से फटा वो तो जांच का विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से माहौल बना हुआ है और इधर आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें भी दहशत का माहौल बना हुआ है कि सिलेंडर फटने से और सुल्तानपुर ज़िले में इतना बड़ा हादसा हुआ है। दोस्तों ये जो ईंटें हैं ये अगर कोई फेंकता है तो बहुत ताकत लगती है। यहाँ से 50 मीटर दूर गिरा है, बहुत आवाज़ होती है। कहने का मतलब ये जो हादसा है बहुत ही भयावह है और मैं यही चाहूँगा कि अगर सिलेंडर से ये हादसा हुआ है तो आम लोगों को सिलेंडर जो घरेलू सिलेंडर यूज़ करते हैं उनमें सावधानियां जो भी होती हैं उनको बरतनी चाहिए। और बाकी जो है हमने बात किया, आपसे बताया कि क्या मामला है और क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर गांव वालों का बहुत ही सहयोग रहा रेस्क्यू करने में, क्योंकि 15-20 मिनट बाद जो है प्रशासन और पुलिस वगैरह आई और रेस्क्यू करने में गांव वालों का काफ़ी सहयोग रहा। देखिए किस इकट्ठा है और यहाँ पूरा मैदान है, बगल में ही रोड है। और कुल मिला के ये है कि मैं यही चाहूँगा कि मेडिकल की जो सुविधा है वो इनके घर वालों को पूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए। जो भी हुआ है बहुत ही दुखद घटना है और इतना बड़ा घर और विस्फोट होने के बाद ये हालात, बर्तन वगैरह एक बार दिखाइए तो इधर ये पूरे जलकर पूरा राख हो चुका है दोस्तों। तो ये है और इधर भी दिखाइए एक बार ज़रा। तो दोस्तों हम ग्राउंड लेवल पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से माहौल हो गया है और पूरा घर गिर चुका है। तो हम चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। हाँ है, मैं एनडीटीवी भारत समाचार में वर्तमान पत्रकार भी हूँ। अच्छा। और जो ये घटना घटित हुई है ग्राम सभा सरैया पूरे बिसेन के अंतर्गत आता है। और जो यहाँ पे लोग दिख रहे हैं कल इससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे लोग उपस्थित थे और अनुमानित लगाया जा सकता था कि लगभग 8 से 10 हज़ार लोग थे। 8 से 10 हज़ार 10 हज़ार लोग थे, क्योंकि इनके जो मृतक हैं नूर हसन, इनके पिताजी एक सम्मानित व्यक्ति थे और उनकी समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था। जो भी सुनता था दूर दराज से घटनास्थल पे आके देखे तो लोगों का यही कहना था कि किसी तरह इनके बच्चों को बचाया जा सके। और जो नुकसान हुआ है, घर मलबे में तब्दील हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सब ऊपर वाले की देन होती है। अच्छा ये बताइए कि जैसे जो जिनकी डेथ हो गई है वो कौन थी? जिनकी डेथ हुई है सूचना में भी मिल रही है यही कि बकरीदी सनाफ बकरीदी के एक पुत्र थे नूर हसन, जिनकी उम्र लगभग 28 साल थी। रात में लगभग 9:30 के आसपास मृतक हुए हैं ट्रामा सेंटर सुल्तानपुर में। और 2 बहुएं थी बकरीदी की, एक का नाम अनीसा बानो था, उनकी उम्र लगभग 32 साल थी और पत्नी नबी हसन। और दूसरे का नाम था जो मृतक है उसकी पत्नी थी नाजिया बानो, उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। उसको रेफ़र किया गया था लखनऊ जिला मेडिकल कॉलेज के लिए। रास्ते में ले जाते समय वो भी एक्सपायर कर गई है। एक्सपायर कर गई? हाँ, एक्सपायर कर गई। उनके रिश्तेदारों द्वारा पता चला है? पता चला है। कंफर्म है? कंफर्म है, क्योंकि जो लड़की एक्सपायर हुई है नूर हसन की पत्नी और नूर हसन के चचेरे ससुर हैं, उन्होंने बताया है। वह घटना घटी थी 4 साढ़े 4 के आसपास में। तो गांव में शादी थी दूसरे गांव में। जो ये एरिया लगता है वो ग्राम सभा कोटिया के अंतर्गत आता है और जिस जगह घटना घटित हुई है सरैया के अंतर्गत आता है। कोटिया ग्राम सभा के ग्राम ककरावा में शादी थी, नहीं तो ये चौराहा है। 40-50 लोग यहाँ पे एकत्रित होते थे, एनी टाइम बैठते थे। तो सब लोग शादी में गए थे। जब यह घटना घटित हुई तो सब लोग को सूचित किया गया। तो गांव वाले सरैया के और कोटिया के सब लोग एकत्रित हुए। एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया,
आम जनमानस के द्वारा, फिर 112 को कॉल किया गया, फिर जीसीबी को मैंने कॉल किया। मतलब कुल मिलाकर ये है आम जनता का बहुत बढ़िया बहुत बड़ा रेस्क्यू करने। हाँ, क्योंकि मलबे के नीचे जो है मृतक नूर हसन की पत्नी, मृतक प्रेजेंट टाइम में वो भी है नाजिया बानो, वो मलबे के नीचे दबी थी, तो जीसीबी बुलाने में टाइम लग गया था। तो सब लोग, दोनों गाँव के सदस्यों द्वारा वो क्या नाम है, छत की दीवार को हटाया गया था, फिर उसको निकाला गया। उसका पूरी बॉडी जो है दबी हुई थी, कुचली हुई थी, बॉडी लगभग 75% जली हुई थी। और अच्छा, हमको ये बताइए कि जैसे अगर आम लोग जो भी देख रहे हैं उनको ये बताइए कि जैसे अगर इस तरीके की घटना से बचा जाए तो सावधानियां बरतनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, जैसे कि सूचना ये मिल रही थी कि नाजिया बानो जो है, नूर हसन की पत्नी, मृतक नाजिया बानो जो है, दूध उबाल रहे थे छोटे बच्चों के लिए, भतीज के लिए अपने। तो दूध, जैसे महिलाओं में देखा जाता है कि एक काम के साथ में दो काम किया जाता है। दो काम करने के साथ गैस सिलेंडर पे जो है दूध उबालने का काम कर रही थी, दूध उबालने के लिए रखी थी और रूम में दूसरी गई और अचानक एकाएक जो है पाइप में लगा होगा, अनुमान ही तो लगा सकते हैं हम, और अब बाकी जांच का विषय है। आग लगी होगी पाइप में, पाइप से रेगुलेटर में गया, रेगुलेटर से ब्लास्ट हुआ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर खास करके महिलाएं किचन में जाएं तो उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें, मतलब जब तक बनाएं तब तक वहाँ बैठे। खास करके जब अगर आप अपना भोजन बना रही हैं तो उसी स्थान पर रहिए, कहीं दूर ना जाइए। और लीकेज गैस करती हो तो तुरंत क्या नाम है, घर वालों को सूचना दीजिए या अपने घर में बड़े सदस्यों को बताइए, ताकि उस पर जल्द से ताकि उस पर आग पे या नियंत्रण पाया जा सके। इस तरह से घटना को रोका जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जो घटना हुई है बहुत ही दिल दहलान देने वाली घटना है। इस तरीके की घटना दोबारा ना हो पाए, इसमें सावधानी ही बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो है हम आपको दिखा चुके हैं कि हमारे चैनल पे जो है किस तरीके से लोगों का रिएक्शन रहा और लोगों का यहाँ के लोगों का बहुत ही सहयोग रहा। क्योंकि 20 मिनट में जब तक प्रशासन आती है तब तक 20 मिनट में यहाँ पर गाँव वाले उनको निकाल लेते हैं और रेस्क्यू कर लेते हैं। तो ये रही घटना और ये रही खबर जो कि सुल्तानपुर ज़िले की है। और हम ग्राउंड लेवल पर सच्चाई और हकीकत दिखाने की कोशिश किए। और इसी तरीके से हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, केडी न्यूज़ सुल्तानपुर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिनांक 8/11/24 को थाना कुड़वार के ग्राम सरैया पूरे बिसेन में गैस सिलेंडर के फटने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की जानकारी हुई। इनको तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान जिनमें से नूर हसन की मृत्यु हो गई तथा अन्य 2 का इलाज हायर सेंटर पर चल रहा है। मौके पर फायर, पुलिस एवं फॉरेंसिक की टीमों ने पहुंच के जांच की तो मलबे के अंदर से गैस सिलेंडर के अवशेष प्राप्त हुए। इनमें नीचे और ऊपर के हिस्से एवं रेगुलेटर प्राप्त हुए हैं और अन्य हिस्से भी हैं, जिससे कि गैस सिलेंडर के फटने के कारण उक्त घटना के घटित होने की पुष्टि हुई है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।